नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव पूरा हो गया, मिल्कीपुर का उपचुनाव भी पूरा हो गया और साथ ही साथ प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हुए हादसे में कितने लोग लापता हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने घायल हैं और उसमें कितने गंभीर हैं, इसकी सूची आज तक नहीं मिल पाई। इस बीच हादसे के पहले दिन प्रयागराज में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव की तरह हर चुनाव 2014 से लेकर के 2025 तक 14, 19, 24 के 3 लोकसभा चुनाव, खास करके इसमें अगर हम बात करें तो 2019 और 2024 के चुनाव लोकसभा के और उसके अलावा जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सभी की तरह ऐन मतदान के दिन पूजा पाठ, कर्मकांड, स्नान, ध्यान, दर्शन, इसकी परंपरा को तनिक भी तोड़ने की कोशिश नहीं की प्रधानमंत्री ने। और मतदान एक तरफ चल रहा था दिल्ली में भी और मिल्कीपुर में भी, और प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा, संगम में डुबकी लगा रहे थे। और पूरी की पूरी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने में जुटी हुई थी कि वो किस तरह से अपने विमान से प्रयागराज पहुंचते हैं, किस तरह से वो हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं संगम स्थल, किस तरह से उनके लिए सेफ कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है ताकि वो सुरक्षित निकल सकें। कहा यह भी जा रहा है कि स्मार्ट प्लान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के स्नान और अन्य स्नानार्थियों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया। खैर, इसमें हमको बहुत लंबा जाना भी नहीं है। जो चुनाव होना था वो चुनाव हो चुका है और 2014 के बाद से इस देश में किस तरह के चुनाव हो रहे हैं और खास तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के आने के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों के बारे में कुछ अब कहने की, सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आप सबको अच्छी तरह से उसमें वाकिफ हैं। लेकिन इन सब के बीच आज सबसे बड़ा शर्मनाक दिन इस देश के लिए रहा जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर, वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, उनके मित्र हैं, उन्होंने अभी अमेरिका बुलाया भी है, प्रधानमंत्री वहां जाने वाले भी हैं। लेकिन इस बीच जो शर्मनाक घटना हुई है, अवैध घुसपैठी भारतीय अप्रवासियों को सेना के विमान में हथकड़ी और बीड़ी के साथ आज अमृतसर में चुपचाप उतार दिया गया। मीडिया को इससे दूर रखा गया कि उसकी फोटो कहीं जनमानस के बीच में न जाए कि हमारे नागरिक, हमारे अपने नागरिकों को किस तरह से बेइज्जत करके वहां से निकाला गया। यह सही बात है कि कोई भी देश घुसपैठियों को इसी तरह से, इसी निगाह से देखता है। भारत सरकार भी इसी निगाह से देखती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। लेकिन
दुनिया के बाकी देश भी हैं जहां के नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ किए हुए थे, उन सब ने एक तरह से इसका विरोध जताया कि आप अपनी सेना के विमान में बंदियों की तरह, कैदियों की तरह उन्हें हमारे देश वापस नहीं भेजेंगे। कुछ देश ऐसे भी रहे जिन्होंने साफ साफ इनकार किया कि वो अमेरिका के सेना के जहाज में हमारे नागरिक नहीं आएंगे, हम अपने नागरिक जहाज को वहां भेजेंगे और अपने नागरिकों को बाइज्जत वहां से लेकर के आएंगे, आखिर वो हमारे नागरिक हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये वो भारत सरकार जो इसकी विदेश नीति आज आप सबके सामने है। वही प्रधानमंत्री जब परसों संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी देश के विकास की बात कर रहे थे, किस तरह उसका रोड मैप बना रहे थे, वो किस तरह से एक एक चीज वो समझा रहे थे, विकास का सारा रोड मैप उन्होंने खोल करके रख दिया। बावजूद इसके कुछ लोगों को यह उम्मीद थी कि राहुल गांधी के इन बातों का प्रधानमंत्री जवाब देंगे, माकूल। लेकिन कल जब देर शाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उनके पास वही घिसा पिटा नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी और राजीव गांधी, इसके अलावा और कोई इशू था ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की विदेश नीति की आलोचना की उन्होंने संसद में खड़े होकर के। राहुल गांधी पर तंज कसा, उनकी सारी बातों को, उनकी समझदारी पर सवाल खड़ा किया। लेकिन एक चीज तो है कि आज तक 1947 से लेकर के और 2025 तक भारत के किसी नागरिक को इस तरह से कैदियों की तरह, बंदियों की तरह किसी देश ने अपने सेना के जहाज के साथ हमारे यहां भेजा नहीं था, इतनी जरूरत भी नहीं की थी। कई मौके ऐसे आए जिनका कड़ा प्रतिरोध किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ अमृतसर में, वो शर्मनाक ही नहीं, इसकी इंतहा है। एक तरफ आप राष्ट्र गौरव की बात करते हो और दूसरी तरफ हमारे ही नागरिकों को इस तरह से बेइज्जत करके हमारे पास भेजा गया और हम उसको लुका छुपा करके, अपनी शर्म को पी करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वो भारतीय हैं जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें करीब 33 गुजरात के लोग हैं। आपको याद होगा कि जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उसके ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका गए थे और वहां से जब लौट करके आए थे तो उन्होंने एक इशू खड़ा किया था कि भारतीय नौजवान रोजगार की तलाश में किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपना घर द्वार बेच करके अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान भारत से अमेरिका पहुंचने के रास्तों में कितने लोगों की मौत हो जा रही है, कितने लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जा रहा है, कुछ जंगली जानवरों के शिकार हो जा रहे हैं, और किस तरह से उनका परिवार यहां गुजर बसर कर रहा है, इसका खुलासा उन्होंने
हरियाणा विधानसभा के चुनाव में किया था। तमाम ऐसे रिकॉर्ड हैं, दस्तावेज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात के नागरिक गुजरात से निकल करके विदेशों में गए और अपनी जान तक गंवानी पड़ी उनको। वो गुजरात के नागरिक जिनके लिए उस गुजरात को लेकर के पूरे देश में 2014 में गुजरात मॉडल बताया गया था, जिसके ऊपर चुनाव लड़ा गया था, जहां लंबे अरसे तक 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। विकास की पराकाष्ठा वहां पहुंच चुकी थी। वहां के लोगों को विदेश जाकर के काम करने की, खोजने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो हैं, अमेरिका से लौटे हैं, 33 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। इससे बेहतर तो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपने नागरिकों का स्वागत किया, अपने नागरिकों के लिए जो है वो नागरिक विमान भेजे। हमको शर्म नहीं आती है। हम अगर कोई सटीक सही बात करे, विदेश नीति की बात करे, अर्थनीति की बात करे, देश की विकास की बात करे, तो आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका माखौल उड़ाने के लिए निकल पड़ रहे हैं। और पिछले 10 से 11 साल से केवल और केवल लोगों को गुमराह करना, जनता को गुमराह करना। कभी आप गुफा में घुस जाते हैं ऐन चुनाव के वक्त पर, कभी आप गंगा संगम स्नान करने, कभी गंगा स्नान करने, कभी दक्षिण में चले जाते हैं पूजा याचना करने के लिए। मतलब किसी भी तरह से पूरे मतदान के दौरान मतदाता देश प्रधानमंत्री को देखता रहे कि वो किस तरह से, कितने भक्त आदमी हैं। इतने बड़े हादसे के बाद पूरे देश में ये सवाल उठने लगा था कि क्या इसके बाद भी प्रधानमंत्री प्रयागराज जाएंगे? लेकिन वो गए। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी घटा है अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, वो बेहद शर्मनाक है। और इस शर्म को सत्ता भी समझ रही है। अगर वो सत्ता इस शर्मनाक घटना को समझ नहीं रही होती, तो आज मीडिया को, पत्रकारों को फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए रोका नहीं जाता। गुपचुप तरीके से उनको अपने ही एयरपोर्ट पर उतारा नहीं जाता। बावजूद इसके खुद ट्रंप ने, अमेरिकी गौ सरकार ने जगह जगह के लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में जिस तरह से दिखाया, उस तरह से लगता यही है। आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि ठीक उसी तरह से भारतीय भी लौटे हैं। आप अप्रवासी सम्मेलन कराते हैं, अप्रवासियों से निवेश की बात करते हैं, और ये लोग क्यों गए विदेश? अमेरिका क्यों गए? काम की तलाश में गए। आपके अपने देश में अगर बेरोजगारी चरम पर नहीं होती, उन्हें अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में, देश के किसी कोने में अगर कोई रोजगार मिला होता, काम मिला होता, 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो गया होता, तो उन्हें विदेश इस तरह से अवैध रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो आप बेरोजगारी के मामले में युवाओं को रोजगार देने के मामले में नाकाम साबित हुए, और अब जबकि आपके देश के नागरिक अमेरिका हो, कनाडा हो, यूक्रेन हो,
रशिया हो, अफगानिस्तान हो, खाड़ी देश हो, वहां क्यों भाग करके जा रहे हैं? इस पर गौर नहीं फरमाया जाएगा। और अगर विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर के इस बात को कह देगा तो उसे पूरे खानदान के साथ जो है वो नकारा घोषित करने की कोशिश की जाएगी। ये कैसा देश है? ये देश के इस देश को शक्तिशाली बनाने की जरूरत थी। यही तो राहुल गांधी ने कहा था संसद में कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आकर के आपको निमंत्रित करे। जैसे चीन ने अपने आप को मजबूत किया तो तमाम विरोधों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को न्योता तो दिया। लेकिन हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को और सत्तारूढ़ दल को इसमें शर्म नहीं आती है कि किस तरह से हमारे लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। इस बेइज्जती के बावजूद शायद ये भक्तों को ये बेइज्जती नहीं समझ में आएगी। ये देश की बेइज्जती है, देश के हर नागरिक की बेइज्जती है। लेकिन आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। आप इतने नतमस्तक हो चुके हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, विरोध नहीं जता सकते हैं। हद हो गई है। कम से कम और कुछ नहीं तो इसका विरोध करते, अपना नागरिक विमान भेजते और अपने लोगों को वापस बुला करके ले आते। जैसे यूक्रेन से छात्रों को आप लेकर के आए थे, रशिया से भी अपने छात्रों को लेकर के आए थे आप। लेकिन अमेरिका के सामने आप इस तरह से नतमस्तक हो गए। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। दिल्ली में सरकार चाहे जिसकी बने, मिल्कीपुर का चुनाव चाहे जो जीते, क्योंकि चुनाव तंत्र पर आपका कब्जा है, आप जो चाहेंगे वही होगा। पब्लिक निकल करके आए, वोट किसी और को दे, क्या कुछ गणित है, वो सारा खेल तो आपके हाथ में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरे देश के एक एक जिला पंचायत से लेकर के और दिल्ली तक की सारी हुकूमत पर काबिज हो जाएं, लेकिन अब देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि देश की गरिमा, देश के नागरिकों की गरिमा हमारी सरकार उसका ख्याल रख सकती है कि नहीं। अब तो ये सवाल भी नहीं खड़ा होता है कि रख सकती है कि नहीं। अब तो सब कुछ सामने हो चुका है। आज 5 फरवरी 2025 इतिहास में दर्ज हो गया। वो शर्मनाक दिन काले अक्षरों में अंकित हो गया। आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कम से कम उन आजादी के दीवानों को आज उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं उसकी तौहीन हुई है। आजादी के मस्तानों को, जिन्होंने जो देश पर न्योछावर हो गए,
उनका अपमान किया गया है। हम अपने देश के नागरिकों का सम्मान नहीं रख सकते, फिर काहे की हुकूमत? आप चाहे जितने दिन हुकूमत करें, लेकिन एक चीज तय हो गई है अब कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपसे फार 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 अवे हो चुके हैं। उस आदमी के पास देश को लेकर के कोई विजन तो है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। यह साबित हो गया, 2 दिन में यह साबित हो चुका कि कौन कहां खड़ा है, कितने पानी में। फिर मिलेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।